गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेज खेली। क्लास 9 के लिए हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा चैप्टर है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है इसके बारे में हमें सीखना है। चैप्टर 3 बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। एनसीईआरटी का जो चैप्टर 3 है बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें ग्राफ के बारे में जानना है और चैप्टर 4 में हमें बहुत सारे ग्राफ बनाने भी हैं, ठीक है। ग्राफ के बारे में जानने के लिए इस चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी पॉइंट की लोकेशन, मतलब लोकेशन ऑफ द पॉइंट। किसी पॉइंट मतलब यहाँ इतने बड़े बोर्ड पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, इसकी लोकेशन क्या है, हम कैसे इसको बोला है कि क्या इसकी कोऑर्डिनेट होंगे, क्या इसकी एक्सिस एक्स वाई एक्सिस पे क्या नंबर होंगे जब ये पॉइंट हमें मिला होगा। तो ये होता है कोऑर्डिनेट। और ज्योमेट्री मतलब लाइन वगैरह बनाना या फिर ज्योमेट्री का जो भी पार्ट बनाना, लाइन एंगल के, ये सारे ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ग्राफ को सीखना है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे फर्स्ट थिंग आती है हमारे पास नंबर लाइन। क्या आती है? नंबर लाइन। नंबर लाइन हम कैसे डिनोट करते हैं? नंबर लाइन हम नंबर कैसे डिनोट करते हैं? 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता रहता है। देखो ये जो फिक्स इंटरवल है, ठीक है, फिक्स इंटरवल है या नहीं? 2 से 3 कितने यूनिट है? 1। यदि ये सेंटीमीटर में चल रहे हैं तो सेंटीमीटर, मीटर में चल रहे हैं तो मीटर, किलोमीटर में चल रहे हैं तो किलोमीटर, ऐसा ही तो होगा। तो ये कितना है? 1 यूनिट। कितना है? 1 यूनिट। इधर चेक करें तो ये भी 1 यूनिट है या नहीं? हर जगह जब 1 यूनिट का डिफरेंस होता है, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ये फिक्स इंटरवल होता है। इसी को क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में जो इंटरवल चलता रहता है ये फिक्स चलता होता है और कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का चलता रहता है। अच्छा, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कार्टेशियन सिस्टम चलो ठीक है। अब यहाँ हमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक्स एक्सिस। और ओरिजिन से पास होती हुई एक और लाइन बना देते हैं, ओ पॉइंट से पास होती हुई, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? समझ में आया? इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, इसको वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस जब हमसे पूछा जाए कि नेम ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट, नेम ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, क्या कौन सा पॉइंट है? ये। और इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है। यदि हम इस पॉइंट पे खड़े होकर एक्स डायरेक्शन में जाना चाहें कहीं, तो कहीं जा पाएंगे क्या? इस पॉइंट के लिए, इसी पॉइंट के लिए, इसी पॉइंट से नहीं जा सकते, यहीं रहना पड़ेगा। इस पॉइंट के लिए भी तो कितना चले हम? एक्स एक्सिस पे भी 0 चले, वाई एक्सिस पे भी 0 चले। ये वैल्यू होती है एक्स की और ये वैल्यू होती है वाई की। जब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई की फॉर्म में कोई पॉइंट की लोकेशन बता दी जाए तो इनको बोलते हैं हम क्या? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम इनको? कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ नंबर लाइन पे इस इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसको मैंने ऐसे रोटेट किया तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव मैंने नंबर ले लिए। इस नंबर लाइन पे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। इधर नेगेटिव साइड आती गई, इधर पॉजिटिव साइड होती चली गई। अब हमें क्या सीखना है? देखो, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ग्राफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हुआ या नहीं हुआ? ये एक ग्राफ हो गया इधर का, ये इधर का ग्राफ हो गया, ये इधर का ग्राफ हो गया, ये इधर का ग्राफ हो गया। अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, ये जो पार्ट्स हैं, इनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट के अंदर, ग्राफ के अंदर, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। अच्छा, मैं तुमसे पूछना चाहूं कि इसमें टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितने क्वाड्रेंट होते हैं टोटल? 4 क्वाड्रेंट होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, हर क्वाड्रेंट की क्वालिटी होती है। देखो इन क्वाड्रेंट में इतना कम है, ओरिजिन के बारे में पता चल गया। यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो इधर भी पॉजिटिव लाइंस है सारी, इधर भी पॉजिटिव लाइंस है या नहीं? तो पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यदि इसकी बात करें तो इसमें वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। अब तुमने ऐसे क्यों नहीं सोचा सर प्लस को पहले माइनस को बाद में लिख दिया? इसमें नहीं कर सकते। पहले हमेशा जो वैल्यू लिखी होती है वो एक्स की होती है, और जो बाद में लिखी हुई होती है वो किसकी वैल्यू होती है? वाई की वैल्यू होती है। अच्छा, इस क्वाड्रेंट के लिए दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और इस क्वाड्रेंट के लिए पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, क्योंकि एक्स क्या है? पॉजिटिव है, और वाई क्या है? नेगेटिव है। अच्छा चलो, इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत छोटा चैप्टर है, हो सकता है आज ही स्टार्ट और आज ही खत्म हो जाए। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें एक्स वाई के बारे में हर चीज जान लेनी है। ठीक है, हमें देखो जो ये ब्रैकेट होता है इसमें एक्स कॉमा वाई होता है। ठीक है, तो तुमसे पूछा जाए एक्स कोऑर्डिनेट, तुमसे लिख दिया जाए एक्स कोऑर्डिनेट, तो मतलब तुमसे इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है? इस एक्स के बारे में बात कर रहा है। यदि तुमसे बोल दिया जाए एक्स शीशा, ठीक है, यदि तुमसे बोल दिया जाए तो भी किसके बारे में बात कर रहा है? एक्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों किसके नेम है? एक्स की वैल्यू के नेम है। यदि वाई के बारे में बात करेगा तो क्या बोलेगा? वाई कोऑर्डिनेट, या बोलेगा फिर ऑर्डिनेट। ठीक है, क्या बोलेगा? ऑर्डिनेट। अच्छा, x की वैल्यू एक्स शीशा, y की वैल्यू ऑर्डिनेट, दोनों का मतलब समझ में आ गया। यदि तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, यदि मैं तुमसे एक ब्रैकेट लिखता हूं और 3,4 मैंने यहाँ लिख दिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है? y की जगह पे कितना लिख रहा है? 4, तो ये तो है ऑर्डिनेट। और अच्छा, ये कितना है? 3, मतलब ये क्या है? एक्स शीशा, एक्स की वैल्यू पे लिखा हुआ है तो एक्स शीशा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये यहाँ तक फिक्स हो गया। देखो मैंने यहाँ एक ग्राफ बनाया हुआ है, उस ग्राफ के बारे में सीख लो। एक्स एक्सिस, इधर एक्स इधर एक्स डैश, मतलब ये एक्स सिंपली लिखा हुआ है तो पॉजिटिव, और एक्स डैश करके लिखा हुआ है तो नेगेटिव। अच्छा, वाई डैश, ऊपर वाई पॉजिटिव नीचे वाई नेगेटिव। जब हम दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बोलेंगे? ओ, और ओ को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, ओ से एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव साइड में आएंगे तो नेगेटिव नंबर्स। इधर जाएंगे पॉजिटिव, इधर जाएंगे नेगेटिव। लिखा हुआ है इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। इसको इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होता है, इसमें एक्स और वाई दोनों के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, तो 0,0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हो जाता है वो क्या हो जाते हैं? 0,0 हो जाता है। अच्छा, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर की साइड जो पोर्शन होता है ये अलग, ये स्केल के लिए होता है। हमेशा स्केल को इसी डायरेक्शन में लिखना होता है। ठीक है, स्केल को देखो कभी कभी हम मैप पढ़ते हैं जिसमें मैप एसएसटी के अंदर, तो वहाँ ऐसे मैप बन रहा होता है। ठीक है, ये मैप ऐसे मैप बन गया, तो यहाँ कुछ ऐसे उसके बारे में कंटेंट्स दिए होते हैं, जैसे ये सैंड है, ये स्टोन्स हैं, यहाँ ओशियंस हैं, इस तरीके के उसको कलरफुल मार्क करके कुछ उसके शेप बना देते हैं। तो वो पोर्शन उनके लिए यहाँ होता है, वो अलग बात है। ठीक है, यहाँ भी उनको भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ के अंदर ये क्या होता है? कंपल्सरी होता है कि हम स्केल को कहाँ लिखें? इधर लिखें। और स्केल को मैंने यहाँ 2 लाइन जो बनाई हुई है, ये इनका मतलब है यहाँ एक्स एक्सिस को डिफाइन करना है, इधर वाई एक्सिस को डिफाइन करना है। कि एक्स एक्सिस पे जो तुम स्केल ले रहे हो, स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल, सबसे बड़ी बात, स्केल क्या होता है? स्केल के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक गूगल मैप के पास जाना है। गूगल मैप में क्या होता है? विजुअलाइजेशन पढ़ा था, उसको इंक्रीज कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तो मतलब हमारे पास सपोज करो 2,3 नंबर है, इसको हमें ग्राफ पे शो करना है, तो हमारा ग्राफ तो छोटा सा होता है ना,
उसमें पूरे वर्ल्ड को कैसे उसमें डाल दें, सब बहुत सारे नंबर उसमें कैसे इंक्लूड कर दें। तो हम क्या करते हैं, हम 2,3 इसको क्या करते हैं, छोटा स्केल ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 वाला ले लिया। पर लेकिन इसी में मुझे अब मुझे डिनोट करना है 200, 300। अब बताओ क्या करेंगे हम, इसमें तो नहीं मिलेगा। और 1 2 3 करके ऐसे बहुत सारी काउंटिंग लिखेंगे तो लिखते लिखते भी परेशान हो जाएंगे। और सबसे पहली बात तो हमारे पास लिखने के लिए ग्राफ इतना बड़ा होना चाहिए। तो हम स्केल का क्या करेंगे, हम कैसे स्केल को लेंगे और कैसे स्केल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्केल के लिए सबसे पहले हम अब स्केल के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्केल में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या कंडीशन होती है, मैं यहाँ कुछ एक ब्लॉक बनाने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखना। देखिए, स्केल को डिनोट करने के लिए, स्केल को फाइंड करने के लिए, स्केल के अकॉर्डिंग हमें कोई नंबर फाइंड करने के लिए ग्राफ पर हमें कैसे उसको यूज करना होता है। तो ये ग्राफ के अंदर कुछ इस तरीके के ब्लॉक दिए हुए होता है। देखो ये डार्क लाइन है, ठीक है, ये डार्क लाइन है, ठीक है, मैं इन पे डी लिख रहा हूँ, ठीक है, डी, ये डार्क लाइन है, ये भी एक डार्क लाइन है, ठीक है। ये एक लाइट कलर की लाइन है जो बिल्कुल दोनों की मिड पॉइंट से 130 नंबर की, जो इधर से काउंट करें इधर से काउंट करें, बिल्कुल मिड में जो लाइन होती है वो थोड़ी लाइट होती है, ठीक है। और ये वाली भी थोड़ी लाइट होती है। पूरा एक ब्लॉक हो गया। हम इसको जब मेजर करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। और ये बिल्कुल मिड में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक है, 0.5। ऐसे इधर ये कितना होगा, 1 सेंटीमीटर ये पूरा है। और इधर इसको मेजर करें तो 0.5, इसको इधर 0.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ये आधा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इनके अंदर हमारे पास टोटल कितनी लाइन होती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन तो ये होती है। यदि हम देखें नंबर लाइन का हम डिनोट कर देते तो 1 के बाद 1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 विजुअलाइजेशन में क्या कर देते थे, 9 पॉइंट ही तो मार्क कर देते थे और 10 पॉइंट पे पहुंच जाते थे। तो इसका मतलब है कि ये 1 है, तो ये 1.1, ये 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 2.0, मतलब 2 तक हम पहुंच जाते थे। अब लेकिन हमें क्या करना है इसी स्केल में, देखो हमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना है 1 2 5 100 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10,000 20,000 और 50,000, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमें जीरो इंक्रीज कर लेनी है। अब बात करते हैं हम हमारे नंबर की। हमने जो पॉइंट लिया, मैंने पॉइंट ले लिया 280 और इसके बाद ये ले लिया 300। मुझे ये पॉइंट डिनोट करना है। तो मतलब मुझे पहले x की बात करते हैं, तो x पे भी बड़ा नंबर है, y पे भी बड़ा नंबर है। चलो एक साइड हम बड़ा ले लेते हैं, एक साइड हम छोटा ले लेते हैं। इसको मैंने छोटा ले लिया 5। तो अब प्रॉब्लम हो गई, अब x पे तो छोटा है, y पे बड़ा है, तो x एक्सिस पे हम छोटा स्केल लेंगे, y एक्सिस पे बड़ा स्केल लेंगे। अब इसको भी मैं इतना भी बड़ा ना करके मैं इसको ले लेता हूँ 55 ले लेता हूँ, ठीक है। अब तो सही है। अब हम स्केल की बात करें, देखो स्केल 55 x की बात कर रहे हैं पहले। यदि मैं 1 2 3 4 5 इनकी बात करता हूँ, 1 की बात करता हूँ, तो मुझे यदि यहाँ मैं 0 पुट करूंगा, इस ओरिजिन पे 0 पुट करूंगा तो 1 यहाँ आएगा नहीं आएगा। फिर ऐसे करके 2 3 4 मुझे 55 तो मिलना पॉसिबल है ही नहीं। 2 पुट करूंगा तो 0 2 4 6 8 2 की टेबल चलेगी। 5 पुट करूंगा तो 5 की टेबल चलेगी। अब हो सकता है 5 की टेबल में 11 टाइम पे क्या आता है, 55 आता है। तो क्या पता तुम्हारे पास 11 लाइन है, यहाँ से यहाँ मैंने 0 पुट किया, क्या तुम्हारे पास ऐसे 11 सेंटीमीटर के ब्लॉक हैं, 11 ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 11 ब्लॉक हैं, तब तो 55 मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम आएगी, मतलब 11 किसी के में नहीं होते, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यदि लाइन कैलकुलेट करें इस ग्राफ के अंदर, यहाँ से ही स्टार्ट करें इसको, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें टोटली 11 12 होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी हमें चाहिए होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम नहीं लेंगे। अब मैंने बात करी 10 की, ठीक है, 10 20 30 40 50 60 इस तरीके से। या फिर मैंने बात करी 20 40 60 70 60 80 इस तरीके से। 50 की बात करें 50 100 150 200 इस तरीके से।
तो अब मुझे कौन सा स्केल लेना चाहिए, इतना तो मुझे पता चल गया। 55 के लिए मुझे 10 वाला स्केल लेना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे, और मैं क्या लिखूंगा स्केल, जब मैं वहां लिख रहा हूँ वो टू लाइन्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है ना, इज इक्वल टू किसके इक्वल ले रहा है, 10 के इक्वल ले रहा है, ठीक है। अब जब बात क्वेश्चन में स्टूडेंट की चल रही है तो स्टूडेंट, पेन की बात चल रही है तो पेन, पर्सन की बात चल रही है पर्सन, लेबर की बात चल रही है लेबर, वर्कर की बात चल रही है वर्कर, और या फिर गेस्ट की बात चल रही है गेस्ट, या फिर कोई भी स्कोर की बात चल रही है स्कोर, या फिर कुछ भी बात नहीं चल रही तो ब्लैंक, ठीक है। 10 की बात चल, अब मैं क्या करूंगा, 0 के बाद 10 20, अब मैंने यहाँ 0 पुट किया, इधर 10 पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम। ऐसे 20 30 40 50 करके जाएंगे और मुझे पॉइंट मिलेगा 50 और 60 के बीच में, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि ये तो 0 से इधर है, अब ये 50 और ये वाला पॉइंट 60 है, ये वाला 50 ये वाला 60 है, ठीक है। ग्राफ इधर नहीं रह गया ये, ठीक है, इधर कहीं ग्राफ रह गया, जो हमने क्या किया, इसको तो हमने पीछे छोड़ दिया, ठीक है, 40 तक का तो पीछे छोड़ दिया, हम 50 60 पहुंच गए, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है 55। देखो ये 50 है तो ये 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60। अच्छा चलो बात हो गई इसकी, 55 तुम्हें आसानी से मिल गया, किसी को बताने की नीड ही नहीं है कि कहाँ है 55, बिल्कुल बड़े में ये वाली लाइन 55 की है। अच्छा मैं बात करता हूँ इसी में 20 वाला स्केल की बात करता हूँ, ठीक है। सपोज करो यहाँ आता 40 और यहाँ आ जाता 60, तो देखो ये वाला स्केल क्या है 50, अब इसमें हर लाइन 2 को डिफाइन करेगी, 42 44 46 48 50। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो मैंने कितने का इंटरवल लिया 20 का, ठीक है 20 का, हमारे पास टोटल लाइन कितनी होती है 10, ये 10 मान के चलते हैं हमको, ठीक है 10 ही है, 1 2 3 यहाँ 10 हो जाते हैं यहाँ, तो 10 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, मतलब 1 लाइन का मतलब 2 है, तो 40 42 43 44 आएगा डायरेक्ट, 43 नहीं आएगा। अब सपोज हमें 43 डिनोट करना पड़ा, तो हम इन दोनों के लाइन इतना सही स्पेस होता है कि हम बीच में कहीं भी 43 को मार्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो गैप होता ही है हल्की बिल्कुल लाइन लाइन के बीच में, तो यहाँ हम 43 मार्क करते तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है ना, तो बस यही है, ठीक है। अब इसके बाद ये यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 100 200 500 की बात कर रहा है, अब हमें 300 नंबर चाहिए, तो देखो 100 लेना चाहिए इसके, या फिर हमें 50 लेना चाहिए, ठीक है। 50 लेंगे तो हमें 6 लाइन चाहिए, ठीक है, तभी तो जैसे 300 में 50 का डिवाइड करके देख लो कितनी लाइन चाहिए, 6 ब्लॉक चाहिए, मतलब 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमें कितने चाहिए 6 चाहिए। तो यदि तुम्हारे पास 6 है या 6 से ज्यादा है तो 50 का ग्राफ ले लो या फिर 100 का ले लो, ठीक है। मैंने लिया इसमें 100 का लिया, ठीक है, और 100 का मैंने लेने के बाद जैसे यहाँ से 0 फिर 100 फिर 200 फिर 300 ऐसे करके मैं पहुंच गया और 300 मुझे डायरेक्ट मिल गया। अच्छा ये तो डायरेक्ट मिल गया, क्यों ना मैं इसको चेंज करके 380 कर लूँ, ठीक है। देखो मुझे क्या मिला 380 300 पॉइंट मिल गया ये, और इसके बाद इधर जाएंगे तो 400 मिल जाएगा। इधर तो एक्स एक्सिस की बात थी, इधर वाई एक्सिस की बात है। जब इधर 400 की बात करेंगे तो ये लाइन कितनी की हो जाएगी, अब चलो बाद की बात है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 100 का है या नहीं, 100 का तो लिया हमने स्केल, और 100 में कितनी लाइन है टोटल 10 डिवाइड किया तो 10, मतलब 1 लाइन का मतलब 10 है, तो यहाँ 10 इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 310 320 330 340 350 360 370 380 390 और 400। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना। तो स्केल हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए समझ में आ गया। अब तुम्हारे माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है बहुत देर से चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि सर ने 1 लिया 2 लिया 5 लिया, ठीक है, उनमें 0 0 लगा के कई सारे और नंबर ले लिए, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख देंगे ऑन बाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, ये तो हो गया। तो सर ने 3 क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों नहीं लिया। देखो ये नंबर तब लेने होते हैं हमें जैसे मुझे यहाँ एक टेबल मिल गई, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ मिलेंगी वाई की यहाँ मिलेंगी, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ मिला 3, इधर मिला 6, इधर मिला 6, इधर मिला 12, इधर मुझे 9 और इधर -3
इधर मुझे 17, इधर 18, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या प्रॉब्लम है, यदि मैं x पे 3 की टेबल ले लेता हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक नंबर मेरे एक ब्लॉक पे खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ 0 तो यहाँ 1, यहाँ 1 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 3, मिलेगा नहीं मिलेगा, 3 मिल गया, फिर ऐसे 6 भी मिलेगा। जैसे अब मैंने लिया तो यदि मैं ग्राफ की बात करूं कुछ इस तरीके के ब्लॉक, यहाँ 0 तो यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, अगला ब्लॉक माइनस, और इधर जाएंगे तो -3, ठीक है। मिला कि नहीं मिला, तो हर ब्लॉक की डार्क लाइन पे मुझे नंबर मिल गया। अब पर मुझे बताओ यदि इसमें 5 डिनोट करना हो तो कहाँ करोगे, ठीक है। बात कर रहा हूँ मैं 5 की, तो इतना तो कंफर्म है कि 0 और 3 और 6, 3 और 6 के बीच में आएगा, तो 3 मैंने इसको लिख दिया, 6 इसको लिख दिया। अच्छा मैं बात करता हूँ बी बिल्कुल मिड वाले नंबर की, तो ये 4.5 हो गया, हुआ है नहीं हुआ। अब 4.5 मिल गया, लेकिन 5 कहाँ है, देखो मुझे पता चला कि मैंने पूरे फुल ब्लॉक में 3 का इंटरवल लिया था, 3 का इंटरवल लिया स्केल अपॉन 10, तो मतलब 0.3 की एक लाइन है, ठीक है, 0.3 एक लाइन है। तो 4.5 में जब 3 ऐड करूंगा पॉइंट के तो 4.8, मतलब ये तो बन गई 4.8, ठीक है। अब 4.8 में 0.3 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 5.1, ये 5.1 की है, तो कहीं ना कहीं छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, 5 नहीं मिला, डायरेक्ट 5.1 मिला। हम इस 5 को अब इस लाइन के पास रखें या इस लाइन के पास रखें, उसमें थोड़ा सा ही तो स्पेस होता है, इसके पास रख लो चाहे इसके पास रख लो, वो मिड से में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें पॉइंट बिल्कुल लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिल जाए ग्राफ के, जो डार्क लाइन और, ठीक है, हमें कहीं भी ये डार्क पॉइंट डार्क लाइन के बीच में डार्क लाइन पे मिल जाए या कहीं किसी लाइट लाइन पे मिल जाए, ये 4.5, ठीक है, सॉरी 5, तो हमें हमारा ग्राफ बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है, बनाना आसान हो जाता है। हमें यहाँ इनके बीच में हर पॉइंट ऐसे आने लग जाए बीच बीच में, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यदि हमें 3, 6, 9 -3 चाहिए तो हम डायरेक्ट 3 की टेबल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 की ऐसे 4 के नंबर आ जाए 4 की टेबल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन यदि हमें हर नंबर ऐसे लेना पड़ा तो इसका मतलब हमारे ग्राफ में कहीं ना कहीं एरर हो जाएगी। अब हम एक पॉइंट है डिनोट करते हैं, तो मैं पॉइंट लेता हूँ 750 और इधर लेता हूँ मैं 750, इसके अलावा मैं 650, ये पॉइंट मुझे डिनोट करना है, ठीक है। और मैंने इसके लिए मैं बात करता हूँ स्केल की, तो मैं स्केल लेता हूँ, जो स्केल ले रहा हूं मैं, ठीक है, मैं स्केल ले रहा हूँ। स्केल लेने के लिए मैंने क्या किया, इधर से कोई ग्राफ बनता चला आया, ठीक है, जो ग्राफ बनता चला आया उसमें मैंने ग्राफ में स्केल लिया था, इधर से 200 करके लिया था, तो इधर 600, इधर 800 मिला मुझे, ठीक है। ऐसे करके इधर ऊपर तक गया मैं, ऐसे करके मुझे यहाँ 700 मिल गया, ठीक है। ये एक ऐसे ब्लॉक को मैंने यहाँ सपोज कर लिया जो 600 ऐसे करके बनना है ना, ये इस तरीके का कोई ब्लॉक बनना है, ठीक है। इस ब्लॉक में यहाँ 0, 200, 300, 400, 600, 800, तो ये 600, 800 वाला लाइन आ गई ब्लॉक्स की। इधर 100, 200, 300, 400 ऐसे करके 700 आया होगा, तो वो 700 जहाँ जैसा सपोज करो यहाँ 700 आया, यहाँ 600 आया, तो इन दोनों का बना हुआ ब्लॉक कौन सा है, ये जो है। तो इस ब्लॉक को मैंने यहाँ मेजर कर लिया, इधर यहाँ बना लिया। अब इस ब्लॉक में मुझे ये नंबर फाइंड करना है। देखो 650 यदि बाई की बात की जाए तो उसके लिए तो ये लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये 650 की लाइन है, ये तो पॉइंट है यहाँ। तो इस पे इस लाइन पे इधर का कोई पॉइंट कट करेगा तो वो हो जाएगा। 750 की बात की जाए तो ये लाइन 700 के लिए हो गई, हुई या नहीं हुई। अच्छा 700 के लिए हो गई, तो यदि इनके बिल्कुल मिड में जाना है तो एक 1 लाइन इधर से, 1 लाइन इधर से, 1 लाइन इधर से, 1 लाइन इधर से, तो बिल्कुल मिड वाला पॉइंट, मतलब यहाँ कोई एक और हिडन लाइन हम सपोज कर लेते हैं माइंड में, डॉटेड नहीं करना, फिर सिर्फ हमें ये देखना है कि ये लाइन और ये लाइन कहाँ कट कर रही है, यहाँ, तो इसको क्या कर देना है, एक सर्किल कर देना है। जब कहीं 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, डार्क लाइन है, लाइट लाइन, और हमें पॉइंट डिनोट करना होता है, तो सिर्फ इतना सा पॉइंट डिनोट करता है। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे हमने बहुत सारा पॉइंट दिखा दिया। वैसे क्या करते हैं, इसको सर्किल कर देते हैं जिससे ये पॉइंट खो ना जाए। हम क्या करते हैं, पॉइंट को डिनोट कर देते हैं, पॉइंट मिलता ही नहीं है, मैंने कहाँ डिनोट किया कहाँ नहीं किया, तो हम सर्किल करने से क्या होगा, इसको ये हाईलाइट कर देगा, और हाईलाइट कर देगा तो जल्दी से ढूंढ लेंगे, और इसके बगल में क्या लिख देंगे 750, 650, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट डिनोट हो गए। अच्छा कोऑर्डिनेट डिनोट हो गए,
कोऑर्डिनेट डिनोट होने के बाद हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट डिनोट होने के बाद यदि इसको एज इट इज लिख दिया तो भी ठीक, यदि इसका नाम हमें पहले से बता दिया कि इसका नाम ए है तो इसको ना लिख के हम क्या लिखते हैं ए, तो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, स्केल से हम पॉइंट को डिनोट करना सीख गए। अच्छा, पॉइंट को डिनोट करना तो सीख गए, लेकिन पॉइंट को अब ये भी सीखना है कि हमें यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएं, ठीक है, तो वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सबसे पहले ये हमें सोचना है। जैसे -3,4 यदि इसमें ग्राफ की बात करता हूं तो इसमें देखो कितने क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। यदि क्वाड्रेंट फर्स्ट की बात की जाए तो माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस, सेकंड की बात की जाए तो माइनस प्लस, थर्ड की बात की जाए तो माइनस माइनस, और फोर्थ की बात की जाए तो प्लस माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये इस तरीके से, तो यहाँ x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू पॉजिटिव, देखो इधर माइनस इधर प्लस, कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो मतलब ये पॉइंट कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रहा हूँ और 10 सेकंड में बताना है मेरे लिखने के तुरंत बाद 5,0 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 5,0 कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है। फास्ट कमेंट में करके बताना है, यूट्यूब कमेंट में करके बताना है, तुम्हारे पास 10 सेकंड है, यूट्यूब कमेंट में करके बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे आने वाला है। ठीक है, जल्दी 5,0 1 मिनट तुम्हें टाइपिंग करने के लिए, सब कुछ के लिए 1 मिनट में तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट में तुम्हें बताना है जल्दी से कि 5,0 किस क्वाड्रेंट पे आने वाला है, जल्दी से बताना है यूट्यूब कमेंट में करके 5,0 किस क्वाड्रेंट पे आने वाला है, किस क्वाड्रेंट में आने वाला है। ठीक है, जल्दी से 5,0 किस क्वाड्रेंट में आने वाला है। 5,0 अब मैं बता रहा हूं तुम्हें किस क्वाड्रेंट में आने वाला है। देखो, यदि हम 5 की बात करें तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव साइड में जाएगा। ठीक है, x की पॉजिटिव साइड यही तो है। यदि मैं बात करूं स्केल पर तो इधर से मुझे कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ यदि मैं इस लाइन के इस साइड में देखूं तो ही तो x पॉजिटिव है, इधर तो नेगेटिव है, तो इधर आएगा। ठीक है, अब y पे हम ऊपर जाए नीचे जाए, ना तो हम ऊपर जा सकते हैं या ना हम नीचे जा सकते हैं, तो हमें किस पे चलना पड़ेगा, सिर्फ x पे, और x कोई क्वाड्रेंट है नहीं, तो हम यहाँ इसी को लिखेंगे ऑन द x एक्सिस। क्या लिखेंगे, ऑन द x एक्सिस। हम ये नहीं लिखेंगे क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड, नहीं लिखेंगे क्योंकि वो है ही नहीं क्वाड्रेंट पे, किस पे है। इसके लिए मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, यदि y की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब x एक्सिस पर, और x की वैल्यू 0 हो जाए तो y एक्सिस पर। चेक कर लो, x पे जाना नहीं है, y पॉजिटिव है तो ये तो साइड खत्म, और y पे जाना है 3 पहुंच गए, लेकिन इधर कहीं पहुंच गए, लेकिन x पे नहीं जाना, दोनों साइड, मतलब इधर भी नहीं जाना इधर भी नहीं जाना, कौन सा एक्सिस बच गया, y एक्सिस ही तो बच गया। पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, हमें बस x एक्सिस और y एक्सिस की बात करनी है। ठीक है, डायरेक्शन चाहे कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद यदि तुमसे पूछा जाए, ठीक है, मैंने कोई पॉइंट यहाँ डिनोट कर दिया, जैसे ये क्या चक्कर है, ये तो मैंने उल्टा लिख दिया, किसी ने बताया ही नहीं। 1 2 3 4, ठीक है, ये 1 2 3 4, यार इसको सही करना है ना। यदि मैंने इस पॉइंट को डिनोट कर दिया, इस पॉइंट को ऐसे कर दिया डिनोट, अब इसको डिनोट करने के बाद मैंने जब इसको डिनोट किया तो इस पॉइंट के सिर्फ मुझे ये बताना है कि इस पॉइंट के लिए एब्सिसा की वैल्यू क्या है। तो हम पहले इसके कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो देखो, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x पे देखो इस तरीके से कहीं जाएगी लाइन, और इस तरीके से कहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। ये x एक्सिस से कितनी दूर है और y एक्सिस से कितनी दूर है, जो डिस्टेंस होगी, हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस यहाँ आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस यहाँ आएगा, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द y एक्सिस, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है 4 है यानी, और इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है 1, तो 4,1 क्या कोऑर्डिनेट हो गए 4,1। क्या पूछी थी, एब्सिसा की वैल्यू, तो क्या हो गई एब्सिसा की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे अच्छी न्यूज ये है तुम्हारे पास कि 3.1 तो तुम्हें सॉल्व करनी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 3.2 पे। 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर, बुक देख लो सबके सब, यदि बुक में है तो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें थर्ड चैप्टर दिया हुआ है 3.2 3.3, पहले वहां से डाउनलोड कर लो, लिख लो उन क्वेश्चंस को और फिर देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन सिस्टम। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस के का नेम क्या होता है? एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल का एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल का वाई एक्सिस होता है। लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट की इसकी पोजीशन को डिनोट करके उसको ड्रॉ करके बताना है। चलो ड्रॉ कर दिया है, इनमें से कुछ भी ड्रॉ कर देंगे। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? इन टू लाइंस के द्वारा जो प्लेन के हर एक पार्ट बनते हैं उनका नेम क्या होता है? इनको इस पार्ट को मैंने इनका नेम बताया था, क्या बोला था? क्या होता है? क्वाड्रेंट। क्या होता है? क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। इन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, हमें क्या करना है? पॉइंट के नेम, उस पॉइंट के नेम बताने हैं, लिखने हैं जहां ये टू लाइन इंटरसेक्ट करती है। कौन सी लाइन? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करता है, कौन सा नेम है इसका? ओरिजिन। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये जो दे रखा है, इसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे हमें कुछ पॉइंट क्या दे रखे हैं? ए बी सी डी, कुछ ऐसे करके पॉइंट दे रखे हैं, एल एम एन जी, कुछ ऐसे, ठीक है। तो तुमसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है? तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक्स और वाई की वैल्यू। तो बी के कोऑर्डिनेट यदि मैं देख के लिखूं इसमें तो -5,2 आएगा आंसर। निकाल के देखना -5,2। यदि इसी के अंदर यदि मैं किसी पॉइंट की बात करूं तो चेक करते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच का ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू। एच कहाँ है इसमें? ये ढूंढ लो, मिल गया। उसके कोऑर्डिनेट है -5 -3। इसमें y की वैल्यू क्या है? -3। तो आंसर क्या होगा? -3। ये पूरा इसका आंसर नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी उसने, क्या आएगा? -3। जब कोऑर्डिनेट पूछे, कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट दोनों अलग अलग है। ये y की वैल्यू है सिर्फ, और इसमें ये पूरा है। समझ में आ गया नहीं आया? तो 3.2 कंप्लीट। और 3.3 की बात करें तो देखो वहां कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, 5 लाई। तो कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमें बताना है, ठीक है। पॉइंट लिखने यहाँ तो लिखना है पॉइंट, ठीक है, और इधर लिखना है क्वाड्रेंट, ठीक है। और इधर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते जाना है, ठीक है। इधर उनके क्वाड्रेंट्स लिखते जाना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी क्वाड्रेंट इसमें डिनोट करे। यदि क्वाड्रेंट नहीं है तो क्या होगा? या तो ऑन एक्स एक्सिस या ऑन वाई एक्सिस। प्लॉट द पॉइंट्स x, y। एक टेबल बनी हुई है, देखो टेबल यदि मैंने बनाई x 1 2 3 4 5 6 बना दी, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? 1, 4। ये कोऑर्डिनेट क्या हुए? 2, 5। ये कॉमा क्या हुए? 3, 6। हमें देखना है x की वैल्यू को पहले लिखना है, y की वैल्यू को बाद में लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लिखने के बाद जो कोऑर्डिनेट बने इनको एक ग्राफ पेपर पर उन्हें बनाना है। और यहाँ 3.3 भी तुम्हारी कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मतलब हमने चैप्टर आज ही स्टार्ट किया और आज ही खत्म कर दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर डी शर्मा का शायद 7 या 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर है शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उस वहाँ भी हमें इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाला है। सबसे ज्यादा अभी जो मैंने ये गलती की थी 1 2 3 4 यहाँ लिख दिया उल्टा, वो उनको ऐसे करके जरूर लिख लेना, बिल्कुल सही कर लेना। 1 2 3 4 ओरिजिन से स्टार्ट होता है पॉइंट, ना कि ओरिजिन की तरफ आता है। ओरिजिन से स्टार्ट होके दूसरी तरफ जाता है। इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से इधर, इस तरीके से पॉइंट इसमें जाते हैं। अब किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चैप्टर के, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, जो सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के नाम से है, ठीक है। सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अब सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इनको तुम्हें अभी तो एक कल तो तुम उसी को देने वाले हो लास्ट वर्क को, तो इसके लिए मैं टाइम रख देता हूँ मंडे, ठीक है।
मंडे 7 PM तक तुम्हें इनको सबमिट कराना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 7 PM मंडे तक सबमिट कराना है। मैं कम से कम क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन ही मैं उसमें देने वाला हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, शेयर करें इसको, और कमेंट में करके बताएं जो प्रॉब्लम हो, और प्रेजेंट सर लिख के मुझे बताएं कि कौन इस वीडियो को सेम टाइम देख रहा है। और उसके अलावा ज़्यादा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।